परिपूर्णतम परमात्मा आकारण करुणा बरसाने वाले भगवान राम को सादर प्रणाम। मंच पर विराजमान श्रेष्ठ भावाग पूज्य निर्णायक अपने मधुर वाणी से हम सबको सराबोर कर देने वाले आदरणीय उद्घोषक जी, राम दरबार में राम कथा श्रवण पान करने हेतु उपस्थित समस्त श्रद्धामयी माताएं बहनें, पिता तुल्य अग्रजगण, आत्मस्वरूप सभी नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, आप सभी की श्री सनातनों को मेरा सत सत प्रणाम, सत सत वंदन, सत सत नमन। आइए, आज बड़े ही सौभाग्य की बात है कि इस कलिकाल कलयुग में हम सबको परमात्मा राम के अमृतमय मंगलमय पावनमय कथा को कहने सुनने जानने और जीवन में आत्मसात करने का मौका मिला। जिस भगवान की कथा को सुनने मात्र से ही भ्रम का नाश हो जाता है, जिस राम कथा के साथ सत्संग करने मात्र से ही मनुष्य के जीवन का अपराध जो है, पाप जो है कट जाता है, ऐसे पावन कथा को हम सब सुनने जा रहे हैं। ऐसे पावन कथा को हम सब ग्रहण करने जा रहे हैं, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सुंदर रामचरितमानस में बताते हैं कि जो व्यक्ति वास्तव में सत्संग करता है, जो व्यक्ति वास्तव में भगवान की कथा को सुनता है, उसके जीवन से निश्चित ही अपराध और पाप कट जाते हैं। कहे एक घड़ी आधो घड़ी पुनि आधो के आध, तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपराध। कहे एक घड़ी सत्संग करने मात्र से मनुष्य के जीवन का अपराध कम हो जाता है। ऐसी रामायण की कथा है। और तो और राम कथा सुनने मात्र से संशय का नाश हो जाता है, भ्रम दूर हो जाता है। और तीसरी बात, राम कथा सुनने मात्र से ही कलयुग के मल जो है कट जाते हैं। भगवान शंकर कहे मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। भगवान की कथा कैसी है? कलयुग के पाप को हरने वाली, मंगल करने वाली ऐसी रामायण कथा है। और ऐसी पावन कथा को आज हम सब सुनने जा रहे हैं। तो आप सबसे निवेदन मन पूर्वक सुनने का प्रयास कीजिए। भगवान की कथा को मन से मर्यादा पूर्वक सुना जाता है। एक संत जो है एक सुंदर बात बताते हैं, कहते हैं व्यक्ति किसी भी काम में अपना मन लगा, अपना तन लगा देते हैं, अपना धन लगा देते हैं, और जरूरी नहीं होता कि मन लगे। और यही सबसे बड़ी बात है, मन की बात। जिस काम में मन लग जाए ना, वो काम सार्थक हो जाता है। देखिए हम सब व्यक्ति की व्यक्तित्व कैसी है। हम सब व्यक्ति गांव में कोई भी आयोजन करवाए, सब लोग अपने अपने घर से धन लगा देते हैं। चलो भले कुछ धन दिया जाए तब कहीं आयोजन कर पाएंगे। और सब लोगों ने अपने अपने घर से धन लगा दिया, ये आयोजन करवा ले। इसमें तन भी लग जाता है। तन कैसे लगता है? चलो भाई गांव में रामायण हो रही है, राम सप्ताह हो रही है, डीजे डांस हो रही है, जाकर देखा जाए, जाकर सुना जाए। आज रामायण सुनने और देखने के लिए तन भी आ गया। अब जरूरी नहीं है इसमें मन लगा। किसी का मन घर की ओर, किसी का मन घाट की ओर, तो किसी के मन और कहीं और। तो यही सबसे बड़ी बात है, मन की बात। जिस काम में मन लग जाए वो काम सार्थक हो जाती है। तो आइए हम सब भी कुछ क्षण के लिए भगवान से जुड़ने का प्रयास करें, अपने मन को रामायण कथा में रमाने का प्रयास करें। और आइए चलते हैं रामचरितमानस की ओर, जिसमें बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सुंदर अयोध्या कांड में लिखते हैं, नाम मंथरा मंदमती चेरी के काई केरी, अजस कटारी ताहि करी, गई गिरा मति फेरी। बहुत ही पावन प्रसंग। वैसे रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 7 कांड दर्शाते हैं। प्रथम बाल कांड है, जिसमें भगवान राम के बाल स्वरूपों का, बाल चरित्रों का वर्णन किया गया है। अयोध्या कांड में भगवान राम के कुछ युवा अवस्था के चरित्र और प्रभु की वनगमन की कथा है। और ये कथा में भगवान को 14 वर्ष का वनवास होता है। बहुत ही पावन प्रसंग, जिसमें माता कैकेयी के द्वारा भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दिया गया। ऐसे पावन प्रसंग अयोध्या कांड का प्रसंग। अब इधर अयोध्या में महाराज दशरथ जी सोच चुके हैं
कि मैं अपने बेटे राम को राजा बनाऊंगा। केवल रात्रि का पहर बाकी था, प्रातः काल होते ही महाराज दशरथ जी राम को राजा बनाने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं अयोध्या में। केवल रात्रि का पहर बचा है। अयोध्या में चारों तरफ सज धज गया है, जैसे हम सब अपने दैनिक जीवन में कोई भी कार्यक्रम करवाते हैं। घर में चाहे शादी का हो, चाहे ब्याह का हो, चाहे सख्ती का कार्यक्रम हो, कोई भी कार्यक्रम हम करवाते हैं, घर को बढ़िया से सजा धजा लेते हैं। वैसे जब राम राजा बनने वाला था, महाराज दशरथ के आदेश अनुसार वहाँ के सब मंत्री, वहाँ के सब नर नारी अयोध्या को दुल्हन के जैसे सजा दिए। सब तरफ तोरण पताका लगा हुआ है, अयोध्या दुल्हन के जैसे सज गई। सब तरफ बाजे बजने लगे, नाचने लगे, गाने वाले गाने लगे। जैसे हम सब के घर में भी सुंदर आनंद मंगल का माहौल आता है, हम सब गाते हैं, बजाते हैं, नाचते हैं। अयोध्या में भी सब राम के राजा बनने की खुशी में, राजा बनाने की खुशी में सब बड़े धूम मचाए हैं। नाचने वाले नाच रहे हैं, गाने वाले गा रहे हैं, बजाने वाले बजा रहे हैं। लेकिन ये बाजा की आवाज, गाने की आवाज मंथरा को सहन नहीं हो रही है, सहन नहीं हो रही है। ये देखकर कि राम को राजा बनाने वाले हैं महाराज दशरथ जी। इधर मंथरा जो है, अब उसको ये बात सुहा नहीं रही है कि राम राजा बनने वाले हैं। बिल्कुल पूरी तैयारी हो गई है, केवल रात्रि का पहर बचा है। और देखिए महाराज दशरथ जी राम के लिए क्या सोचे हैं और क्या होता है अयोध्या में। सब तैयारी हो गई है। इधर मंथरा एक कारण बनने जा रही है भगवान राम को 14 वर्ष वनवास होने में। ये मंथरा नाम की जो है, जिसकी मति, जिसकी बुद्धि जो है मंद है, एकदम कहा जाए नीच का काम मंथरा के द्वारा होता है। तो ये मंथरा जो है एक माध्यम बन गई है भगवान को 14 वर्ष वनवास भेजने में। आइए उससे पहले देखते हैं कि देवताओं ने क्या काम किया। भगवान जो है राम के रूप में नर लीला करते हैं। तो देखिए भगवान नर लीला कर रहे हैं, और नर के रूप में भगवान अयोध्या में राम के रूप में जन्म लिए। भगवान कोई एक कारण से संसार में नहीं आते, भगवान अनेकों कारणों को लेकर संसार में अवतरित होते हैं। रामचरितमानस में कुछ ही कारणों को दर्शाए। एक कारण तो ये बता दिए कि जब जब होई धर्म के आने बाड़े असुर अधम अभिमान, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब संसार में पाप बढ़ता है, तब तब भगवान फिर से धर्म का सृजन करने के लिए अवतार लेते हैं। ये एक कारण है। दूसरा कारण ये भगवान को नारद जी का श्राप लगा। कौन सा श्राप? नारद जी के रूप को भगवान बंदर का रूप बना दिए। नारद जी महाराज भी भगवान को श्राप दे दिए, कह दिए कि हे भगवान, आपने मेरे रूप को बंदर का रूप बनाया, मैं भी आपको श्राप देता हूँ कि आपको भी एक दिन बंदर ही आपके काम आएंगे, एक दिन आप भी नारी के वियोग में रोओगे। ऐसे नारद का श्राप लगा भगवान को। तो इस कारण से भी भगवान को नर रूप में आना पड़ा। तो ऐसे कई कारण हैं जिनको लेकर भगवान संसार में अवतरित होते हैं। एक कारण ये हुआ कि महाराज दशरथ और माता कौशल्या पहले जन्म में मनुष्य रूपा हुए, जो भगवान के 22,000 वर्ष तक कठोर तप किए, और कठोर तप करने के बाद मनुष्य रूपा भगवान को उनके समान बेटा मांगा। भगवान वरदान दिए मनुष्य रूपा कि मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, आपके घर में मैं बेटा बनकर अवतरित होऊंगा। आप त्रेता युग में अवध में कौशल्या और दशरथ बन के रहिए, मैं आपके घर में बेटा होऊंगा। भगवान ये वरदान को भी पूरा किए, और वही मनुष्य रूपा त्रेता युग में माता कौशल्या और महाराज दशरथ हुए, जिनके घर में आज भगवान राम के रूप में जन्म लिए। अब महाराज दशरथ पूरी तैयारी कर चुके हैं कि कल प्रातः काल होते ही मैं अपने बेटे राम को राजा बनाऊंगा। सब देवतागण जो है अब इधर सोचने लगे, विचारने लगे कि अगर कल भगवान राजा बन गए तो हम सबका उद्धार कैसे होगा।
भगवान जिस कारण से संसार में आए हैं वो कारण कैसे पूरा होगा अगर भगवान राजा बन गए। सब देवतागण के मन में चिंता छा गई, डर समा गया और सब देवतागण माता सरस्वती के पास गए। जाकर कहे कि हे देवी, आप ऐसा कुछ करिए जिससे भगवान को 14 वर्ष का वनवास हो। आप ऐसा कुछ करिए मैया जिससे भगवान वन को जाए और हम सब देवताओं का कल्याण होवे। सब देवतागण माता सरस्वती के पास गए और माता सरस्वती को यही आदेश दिए, यही विनती किए कि मैया आप जाकर कुछ रास्ता निकालिए जिससे भगवान को वनवास हो। और वही माँ सरस्वती आई। देखिए अयोध्या में कि कहां से काम को बिगाड़ा जाए, कहां से भगवान को वन जाने का मार्ग निकाला जाए, क्योंकि अवध के वासी ऐसे हैं जहां स्वयं भगवान जन्म लिए, जिसके घर में भगवान जन्म लिए कैसे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बताते हैं माता कौशल्या महाराज दशरथ के गुणों को और अवधवासी के गुणों को। कहे कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमल विनीत। माता कौशल्या कैसी है, पतिव्रता नारी। महाराज दशरथ कैसे हैं, कैसे है महाराज दशरथ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म की धुरी को धारण करने वाले महाराज दशरथ, गुण के भंडार ऐसे महाराज दशरथ। और वहां के नगरवासी कैसे हैं, जिनके मन में जिसके तन में केवल धर्म का ही नाम होवे, ऐसे वहां की प्रजा, ऐसे वहां के नर नारी। तो ऐसे वहां से महाराज दशरथ ऐसे सब धर्म में रति करने वाले वहां के नर नारी, सब धर्म का पालन करने वाला, किसी के मन में भी कोई द्वेष नहीं, कोई लालच नहीं। केवल एक ही दिखी मंथरा नाम की दासी, जिसकी बुद्धि जो है, जिसकी मति जो है एकदम नीच है कहा जाए। और वहीं देखकर माता सरस्वती जो है भगवान राम के 14 वर्ष वनवास जाने का मार्ग बनाती है। अयोध्या में देखिए कि कहां से मैं भगवान की वन जाने के लिए मार्ग बनाऊं। तो अयोध्या में केवल मंथरा नाम की दासी दिखी, जिसकी बुद्धि जो है मंद थी, और माता सरस्वती वही मंथरा की मति को फेर देती है और वही जो है भगवान राम के वनवास जाने का माध्यम बनती है। तो देखिए माता सरस्वती कैसी है। तो माता सरस्वती को बुद्धि की देवी कहा गया है। जहां जहां देवताओं का काम बनना हो ना बनाना हो, जहां जहां देवता अपना काम बनाना चाहे हैं, वहां वहां माता सरस्वती को बुलाए और वहां वहां उनकी मदद मांगी है। रामचरितमानस में जहां देवताओं के लिए हित हो और भगवान के काम में काम आए, ऐसे माँ सरस्वती जो है काम को बनाती है और काम को बिगाड़ती भी है। यहाँ मंथरा के मति को दूसरी बार फेरती है माँ सरस्वती। पहली बार वो कुंभकर्ण के मति को फेरती है। कुंभकर्ण की मति कब फेरती है, जिस समय रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों भाई भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगे ना, उस समय माँ सरस्वती कुंभकर्ण के मति को फेरती है। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों भाई भगवान ब्रह्मा के 1000 वर्ष तक कठोर तप किए। कठोर तप करने के बाद रावण भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगता है, कहे कि हे गुरुदेव, मुझे आप संसार में अमरता का वरदान दीजिए, संसार में मैं अमर रहूं, ऐसा वरदान दीजिए। भगवान ब्रह्मा ने कहा कि पृथ्वी लोक में जो कोई अवतार लेता है, पृथ्वी लोक में जो कोई जन्म लेता है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे कोई प्राणी हो, चाहे कोई भी जीव हो, जो पृथ्वी लोक में जन्म लेता है उसको मरना ही होता है। और तो कहता है कि संसार में अमर रहूं, ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई दूसरा वरदान मांगो। तब रावण फिर से वरदान मांगा, कहे कि हे ब्रह्मदेव, मैं मनुष्य और वानर के छोड़ किसी के हाथों से ना मरूं, मैं मरूं तो केवल वानर और मनुष्य के हाथ से।
भगवान ब्रह्मा उनके वरदान को सफल किए। फिर भगवान ब्रह्मा जो है कुंभकर्ण के पास गए, कहे कि बेटा तुम्हें क्या वरदान चाहिए, तुम भी वरदान मांगो। कुंभकर्ण भी भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगने लगा, कहने लगा कि हे गुरुदेव, मैं संसार में खाता रहूं, बस एक दिन सोऊं, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। जब कुंभकर्ण ये वरदान मांगा, भगवान ब्रह्मा सोचने लगा कि संसार में खाता रहेगा तो संसार में अनाज की कमी हो जाएगी, संसार में यही खाता रहेगा तो बाकी लोगों का क्या होगा। तब वहां माता सरस्वती कुंभकर्ण की मति को फेरती है। कुंभकर्ण ये वरदान मांग रहे हैं भगवान ब्रह्मा से कि हे गुरुदेव, मैं संसार में खाता रहूं और एक दिन सोऊं। लेकिन जब माँ सरस्वती उनके मति को फेर देती है, वो वरदान उल्टा हो गया। वो बोल तो वही रहा है कि मैं खाता रहूं और एक दिन सोऊं, लेकिन माँ सरस्वती जब मति को फेरती है तो वो शब्द उल्टा हो गया। कहने लगा कि हे गुरुदेव, मैं एक दिन खाऊं और 6 माह तक सोता रहूं। तो माँ सरस्वती जब जब भगवान के काम को बनाना पड़ा, तब तब माँ सरस्वती जब मति को फेरती है। यहाँ भी देवताओं के कारणवश माता सरस्वती मंथरा की मति को फेरती है, और इधर माता मंथरा की मति फेरती है। उनको सब चीज बुरा लगने लगा। अयोध्या में जो भी सजावटी सामान वो देखती, उनका हृदय जो जलने लगता। जब वो बाजे गाजे की आवाज सुनती, उनके हृदय में पीड़ा होती, और वो कुचाल लेकर, कहा जाए मन में क्रोध लेकर माता कैकेयी के पास जाती है। कैकेयी के पास जाती है और कहती है कि हे मैया, आपको पता नहीं है कि अयोध्या में क्या होने वाला है। माता कैकेयी कहने लगी, क्या बात है मंथरा, तुम्हारे गाल क्यों फूला हुआ है? क्या तुम्हें अयोध्या में किसी ने कुछ कहा है? क्या तुम्हें लक्ष्मण ने कुछ कहा है? अगर किसी ने कुछ कहा है तो बताओ, तुम मेरी दासी हो। अगर किसी ने तुम्हें दुख दिया है तो मैं अवश्य उसका निवारण करूंगी। किस कारण से तुम्हारे गाल फूला हुआ है? किस कारण से तुम दुखी हो? और किस कारण से तुम क्रोधवश ऐसी बात मुझसे पूछ रही हो? कुछ तो कारण बताओ। मंथरा कुछ भी नहीं कहती। इधर माता कैकेयी जो है बार बार पूछती है, क्या बात है मंथरा, कुछ तो बता, किस कारण से तू दुखी है? वो बात तो करती है मंथरा, लेकिन हृदय में क्रोध है। ऐसा बात कर रही है जैसे हम किसी से क्रोधवश बात करते हैं। कई मंथरा भी वैसे कैकेयी से बात करती है। मंथरा कहती है कि हे माता कैकेयी, तुम्हें क्या सच में नहीं पता कि अयोध्या में क्या होने वाला है? मुझे अयोध्या में किसी ने कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन यहाँ जो होने वाला है उसके लिए मैं दुखी हूँ। कैकेयी पूछने लगती है, क्या होने वाला है मंथरा, कुछ तो बता। कैकेयी को कहती है, माता मंथरा, सुना है कल राम राजा बनने वाला है, और इसी कारण से अयोध्या को पूरे दुल्हन के जैसे सजाया गया है। तुम्हें सच में नहीं पता है भैया, कल राम राजा बनने वाला है। माता कैकेयी जैसे ये बात को सुनती है, बड़ी ही खुश हो जाती है। इतना खुश होती है कि वो मंथरा से कहती है कि हे मंथरा, अगर सच में कल तेरी बात सच हो गई, अगर कल सच में मेरा बेटा राम राजा बन गया, तुम्हें सोने की कठपुतली बना डालूंगी मंथरा, तुम्हें मोह मांगी चीज दूंगी। क्या तू सच बोल रही है? मंथरा कहती है, हाँ मैया, मैं सच बोल रही हूँ, कल राम राजा बनने वाला है। ये बात सुनकर माता कैकेयी जो बड़ी ही खुश हो जाती है। इतना खुश होती है कि वो ये बात करने वाली को भी मनचाहे चीज दे सकती है। इतना खुश हो जाती है माता कैकेयी। लेकिन इधर माता मंथरा की मति तो किसी अलग बात को लेकर ये बात बोल रही है। मंथरा का तो मन ये कर रहा है कि काम को बिगाड़ा जाए। मंथरा कहती है, तुम तो ऐसे खुश हो रही हो माता जैसे तुम्हारे खून के बेटे राजा बनने वाले हैं। तुम्हें बिल्कुल भी सोच नहीं है, तुम्हें बिल्कुल भी दुख नहीं लग रहा है कि तुम्हारे सौतन के बेटे राम राजा बनने वाले हैं।
जैसे ये बात को कहती मंथरा जो है माता कैकेयी जो बड़ी क्रोध हो जाती है और कहती है अगर फोड़ी तो सीधा सीधा बात कर, अगर उल्टा सीधा मेरे राम के बारे में कुछ भी बोल देगी तो तेरी जीभ कटवा डालूंगी। मेरे राम के बारे में दोबारा अनलगल बातें मत करना, सीधा सीधा बातें करना, सीधा बोल। अगर राम के बारे में फिर दोबारा कुछ भी बोलती है तुम्हारी जीभ कटवा डालूंगी। ऐसे माँ कैकेयी राम के लिए बुरा बात सुन के बड़ी क्रोध हो जाती है। फिर कुछ देर तक चुप ही रहती है मंथरा। कुछ देर चुप होने के बाद फिर कहती है कि हे माँ, मैं तो आपके भले की ही बात कर रही हूँ। मैं तो आपकी दासी हूँ और दास और दासी तो केवल अपने स्वामी के भरोसे में ही जीते हैं। मैं तो आपके ही भरोसे में ही जी रही हूँ और आपके कल्याण के लिए, आपके सुख के लिए ही ये बात कर रही हूँ। नाना प्रकार के कई लोगों की उदाहरण देती मंथरा। कहती है कि कुछ तो सोच कर कैकेयी, तुम्हारे बेटे अपने ननिहाल में हैं और तुम्हारी सौतन के बेटे राजा बनने वाले हैं। और सौतन की कहानी ऐसी है कि अगर जिंदगी भर तुम सौत की चाकरी करोगी, सौतन की अगर नौकरी करोगी तो जिंदगी भर एक नौकरानी ही बनकर रहोगी। और तुम्हारे सौत के बेटे राजा बने तो तुम्हारे बेटे भी सब सेवक होंगे, उनके दास होंगे। कुछ तो सोच कि जो राजा बनने वाला है वो तुम्हारी सौत का बेटा है और तुम्हारा बेटा ननिहाल में है। बड़ा सोच समझ के ये बात रखा है महाराज दशरथ। बड़ी ही सोच समझ के उन्होंने राम को राजा बनाने की बात रखी है, क्योंकि इस समय तुम्हारे बेटे भरत अपने ननिहाल में है। तो कुछ भी सोच, अगर जीवन भर सौतन की नौकरी करनी है, चाकरी करनी है तो राम को राजा बनने दे। और अगर स्वामी बनकर रहना है, अगर रानी बनकर रहना है तो सौतन के बेटे को राजा बनने मत दे। ऐसे भड़काने लगी इधर मंथरा जो है माता कैकेयी को। कई प्रकार के उदाहरण देती है इतिहास में, जिन्होंने सौतन की चाकरी की, ऐसे लोगों की कहानी बता बता कर माता कैकेयी को मंथरा जो है उकसाने लगी अपनी बात को मनवाने के लिए कि किसी भी तरह से राम राजा ना बने। कई प्रकार से मंथरा जो है माता कैकेयी के मति को भ्रमित करती है। कई प्रकार से समझाने लगी कि अभी भी अच्छा मौका है माता कि आप मेरी बात सुन लो। और वैसे भी मैं अपने लिए बात नहीं कह रही हूँ, मेरा क्या, मैं तो आपके जिलाने से ही जी रही हूँ और आपके जिलाने से ही जीऊंगी। और वास्तव में दास और सेवक का काम जो है बिल्कुल स्वामी पर निर्भर रहता है। सेवक सेवकाई करके अपनी जीविका चलाता है, तो वो दास और दासी का काम जो है बिल्कुल स्वामी के वश में ही है। अगर स्वामी उसको जिलाता है तो बिल्कुल वो जीता है, और अगर स्वामी उसके जीने का साधन छीन लेता है तो उनका जीवन जो है निरर्थक हो जाता है। तो स्वामी जो सेवक जो स्वामी के भरोसे ही जीता है। और ये मंथरा तो माता कैकेयी की दासी है। उकसाने लगी कई प्रकार से, कहने लगी कि हे माता, मैं तो आपकी दासी हूँ, भला इसमें मेरा क्या, और मुझे कुछ मिलेगा भी नहीं। मैं तो आपके कल्याण के लिए बात कर रही हूँ, आपके भविष्य को सोच करके बात कर रही हूँ कि अगर आप सौतन के बेटे को राजा बनने दिया तो आपको जीवन भर उनकी सेविकाएं करनी पड़ेगी। जीवन भर आपके बेटे भरत जो है राम के सेवक बन के रहेंगे, राम के नौकर बन के रहेंगे। अच्छा मौका है भैया कि राम को राजा बनने ना दो। और तो और बहुत अच्छा है आपके पास ये मौका महाराज दशरथ से वरदान मांगने का, यही अच्छा मौका है। वो सारी बात को मंथरा जो याद करवाती है कि जैसे तैसे राम राजा न बने। इधर माता कैकेयी के मन में भी मंथरा की बात आने लगी, कहने लगी हाँ सच में मंथरा, सच में तेरी बात सही है। मैंने तो बेवजह ही तुम पर क्रोध कर लिया, मुझे माफ करना मेरी हितैषी, मेरी सखी। वास्तव में तुमने सच में मेरी भले की बात कही है। देखिए माँ कैकेयी अपने हितैषी मान ली मंथरा को। तो जिन्होंने रामचरितमानस में और जिन्होंने अपने वास्तव जीवन में
एक संत जो है बताते हैं कि जो व्यक्ति वास्तव में भगवान को छोड़ देता है और किसी व्यक्ति को अपना हितैषी मानता है ना, निश्चित ही उनके जीवन में काम जो है बिगड़ता है। देखिए यहाँ पे माता कैकेयी जो अपने हितैषी मंथरा को मान ले। हम सब व्यक्ति भी अपने जीवन में जहाँ भगवान से हमारी कामना बने ना, जहाँ हम देवता को माने और देव से हमारी कामना बने, तो हम लोगों को अपना हितैषी मान लेते हैं। और जो व्यक्ति लोगों को अपना हितैषी बनाते हैं ना, उनका जीवन में कल्याण नहीं होता। जीवन में किसी को हितैषी बनाना है तो भगवान को हितैषी बनाइए। एक संत बहुत अच्छी बात बताते हैं, कहते हैं क्या भगवान को एक हाथ छोड़ोगे तो भगवान आपको दोनों हाथ छोड़ देते हैं। अगर आप भगवान को एक हाथ पकड़ते हो तो भगवान आपको दोनों हाथ से पकड़ते हैं। तो वास्तव में ये बात सच है। आप सब अपने जीवन में इस चीज को अनुभव करके देखिए। कहीं ना कहीं हम भगवान को छोड़ देते हैं, कहीं ना कहीं हम अपनी आशा को भगवान को छोड़कर लोगों पर विश्वास करते हैं, इसीलिए हमारा काम बिगड़ता है। तो जीवन में काम बनाना है ना, तो भगवान को छोड़िए नहीं, केवल भगवान को ही हितैषी बनाइए। रामचरितमानस में एक बहुत बड़े भक्त मिलते हैं, भगवान हनुमान जी महाराज, जिसके तन मन धन में केवल राम का ही नाम है, जिन्होंने हर काम करने से पहले केवल राम के नाम को उच्चारण किया और राम को छोड़ा नहीं। ये बात को हनुमान जी महाराज जब लंका दहन करके आते हैं ना, सुग्रीव के पास जब भगवान रहते हैं, लंका दहन करके आते हैं हनुमान जी महाराज, सब लोग उनके काम की, उनके कारनामे की सब प्रशंसा करने लगे। सब लोग अपने अपने तरीके से भगवान हनुमान के बात को करने लगे कि भगवान हनुमान ने लंका जलाकर आई है। सब लोग हनुमान के काम की सराहना करने लगे। भगवान पूछे हनुमान जी से, क्या हनुमान सच में तुमने लंका जलाई है? हनुमान ने कहा कि प्रभु मैंने लंका नहीं जलाई, मैंने तो केवल आपका नाम लिया और लंका जल गई प्रभु। हनुमान जी महाराज हर काम करने से पहले केवल राम के नाम को उच्चारण करते हैं। वो अपनी हर चीज में केवल राम को ही ढूंढते हैं। माता सीता एक बार हनुमान जी महाराज को मोती की माला देती है। हनुमान जी उस मोती की माला को तोड़ तोड़ कर देखने लगे। वहां पे सब पूछने लगे, हनुमान क्या तुम्हें ये माला अच्छी नहीं लगी जो तुम इस माला को तोड़ रहे हो? हनुमान जी ने कहा कि ये माला अच्छी तो है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इसमें राम का नाम है कि नहीं। अगर इसमें राम का नाम नहीं है तो ये माला किसी काम का नहीं। सबको तोड़ तोड़ कर देखने लगा, किसी में भी राम नहीं दिखा। फिर अपने छाती को भी दीर्ण किया, अपने शरीर में भी देखे कि शरीर में राम का नाम है कि नहीं। अगर इस शरीर में भी राम का नाम है तो इस किसी भी काम का नहीं। तब अपनी छाती को विदीर्ण किए जिसमें राम का नाम दिखते हैं और साक्षात राम और माता सीता का चरित्र उसमें दिखाई देता है। तो ऐसे हनुमंत जी महाराज जिन्होंने केवल राम को ही रखा, हर काम करने से पहले केवल राम को ही हितैषी जाना, तो जीवन में कोई भी काम करना हो हम लोगों पर विश्वास ना करें, केवल भगवान के नाम स्मरण करके हम हर कार्य को करने का प्रयास करें। जीवन में केवल साथी भगवान को बनाने का प्रयास करें, लोगों को हितैषी ना बनाएं। जहां हम लोगों को हितैषी बनाना शुरू करें, वहां देखिएगा काम का नुकसान अवश्य होता है। यहाँ माता कैकेयी जो है अपना हितैषी मंथरा को मान ली, कहने लगी, हाँ सखी मैंने तो बेवजह तुम्हें ही डांट दी। वास्तव में सखी तुम सच में मेरी बात ही कह रही हो, मेरे लिए मेरे हित की बात कह रही हो। ऐसी माता मंथरा को, माता कैकेयी को मंथरा की बात याद आने लगी और मंथरा की बात उनके हृदय में आने लगी। तो माता कैकेयी की मति भी अब मंथरा की बात में वशीभूत होने लगी। आइए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं। माता कैकेयी जो अपने हितैषी मंथरा को मानने लगी, कहने लगी, हे सखी तुमने सच में मेरी ही बात कहा है, तुम सच में मेरे हित के लिए ही बात कर रही हो। अगर सच में मैं अपने सौत के बेटे को राजा बनने दूं, तो मुझे भी हमेशा सौत की ही नौकरानी करनी पड़ेगी।
ऐसी माता कैकेयी जो है अपने मति को भ्रमित कर ली। मंथरा की बात जो है माता कैकेयी को अच्छा लगने लगा। अब इधर माता कैकेयी जो थी वो बिल्कुल कहने लगी कि हे दासी, हे मंथरा, मुझे तो कुछ भी पता नहीं है, मैं तो एकदम सीधा स्वभाव की हूँ। कोई मेरे लिए क्या प्रपंच रखा है इतना भी मुझे पता नहीं है। हे सखी, अब तुम ही बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। अब तुम ही मेरे हित के लिए ये बात कही हो तो आगे भी मेरे हित के लिए क्या चीज है, क्या बात है, वो भी बताओ कि मुझे क्या क्या करना चाहिए। मंथरा जो है बताने लगी, देखो रानी, यह एक अच्छा मौका है महाराज दशरथ से मांगने का और राम को राजा बनने से रोकने का। तुम्हें मैं जैसे जैसा बता रही हूँ तुम वैसे वैसे करो, बिल्कुल राम राजा नहीं बनेगा और तुम्हारी बात जो है बन जाएगी। मंथरा जो है माता कैकेयी को बताने लगी, कहने लगी, वो बात को याद करो रानी, जिस समय महाराज दशरथ जी ने आपको वरदान दूंगा करके बोले थे, वो बात को याद करो। जिस समय आपने महाराज दशरथ के प्राण को बचाए थे, आज अच्छा मौका है वो चीज को मांग लो। वो बात को याद करवाती है मंथरा कैकेयी को। जिस समय माता कैकेयी जो है रणभूमि में महाराज दशरथ की रक्षा किए थे और रक्षा किए थे, तब महाराज दशरथ जी ने कहा था कि हे मंथरा, हे कैकेयी, आज तुमने मेरी प्राण रखी है, भविष्य में अगर इसके बदले तुम्हें कुछ लेना होगा तो बिल्कुल तुम मांग लेना। तो माता कैकेयी उस समय अपनी बात को रख देती थी कि महाराज जब कभी भी मुझे जरूरत पड़ेगी भविष्य में तब मैं मांग लूंगी। मंथरा अपनी बात को याद करवा रही माता कैकेयी को। माता कैकेयी को वो बात को याद करती है। इधर मंथरा कहती है कि वो अच्छा मौका है, ये मौका, वही वरदान को इस समय मांगो। और देखो कैसे मांगना। पहली वरदान में मांगना कि भरत को राजगद्दी होना चाहिए। पहले वरदान में तो मांगना कि भरत राजा बने, और दूसरा वरदान मांगना राम को 14 वर्ष का वनवास हो। पहले वरदान में तुम भरत के लिए राजा बनना मांगना और दूसरा वरदान में राम के लिए वनवास मांगना। लेकिन कैसे मांगना, बड़े ध्यान से मांगना। जब तुम ये बात महाराज दशरथ के पास रखोगे, पहले महाराज दशरथ को सौगंध खवा लेना। किसकी सौगंध? राम की सौगंध खवाना, क्योंकि महाराज दशरथ को राम अत्यंत प्रिय है, इसलिए पहले सौगंध खवा लेना राम की। और जब तक वो सौगंध न खाना तब तक बात रखना नहीं। जब वो सौगंध खाए तभी बात रखना। अब बात रखना तो पहले वरदान में यही मांगना कि भरत जो है राजा बने। दूसरा वरदान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगना। लेकिन कैसे मांगना? हाथ जोड़कर मांगना, विनती करके मांगना। सब पाठ जो है मंथरा माता कैकेयी को पढ़ा चुकी है कहा जाए। बिल्कुल माता कैकेयी जो ध्यान से सुन रही है कि उन्हें क्या क्या लीला करनी है, क्या क्या नाटक करना है। अब कहे ये तो दोनों बात वरदान की हो गई, लेकिन रहना कैसे है तुम जाना। अरे रिसाए हुए रहना, कहा जाए रिस में रहना। यहाँ से तुम कोप भवन में जाना, सब आभूषणों को फेंक दिए रहना, कोई भी आभूषण पहनना नहीं। देखने से लगना चाहिए कि वास्तव में तुम किसी चीज को मांगने वाले हो और शरीर में किसी प्रकार से कहा जाए दुख है, ऐसे तुम रहना। तो देखिए जैसा जैसा मंथरा पाठ पढ़ाती है ना, माता कैकेयी वैसे वैसे बिल्कुल वैसे जैसे वो कहती है वैसे ही करती है। माता कैकेयी मंथरा की बात को सुनकर कोप भवन में जाती है। कोप भवन में बिल्कुल माता कैकेयी रिसाए हुए रहती है, जैसे हम सब नारियों का हट होता है, जैसे हम सब अपने स्वाभाविक जीवन में जैसा
बहुत अधिक रिस में रहते हैं, वैसी माता कैकेयी की अवस्था है। कोप भवन में माता कैकेयी रिसाई हुई, सब आभूषणों को निकाल करके फेंक दिया। बिल्कुल कहा जाए सब चीज को बिखरा पड़ा हुआ है, वस्त्र भी और उनके बाल भी, सब आभूषण भी। माता कैकेयी कोप भवन में रिसाई पड़ी है, जमीन पर ऐसे ही पड़ी पड़ी। इधर महाराज दशरथ जी पहुंचते हैं। महाराज दशरथ कहने लगे, हे राजा क्या बात है, किस कारण से तुम ऐसी अवस्था अपनी बना? महाराज जैसे ही माता कैकेयी को छूते, माता कैकेयी जो रिस के मारे उनके हाथ को क्रोधवश फेंकते। फिर महाराज दूसरे प्रेमवश होकर पूछते, फिर भी माता कैकेयी कुछ भी जवाब नहीं देती, क्योंकि माता कैकेयी के मन में तो रिस समाया हुआ है। माता कैकेयी को बार बार पूछते हैं महाराज दशरथ, क्या बात है रानी, बताओ, तुम्हें किसी ने कुछ कहा है क्या? अगर अयोध्या में किसी ने कुछ कहा है, मैं इनसे जान से मरवा डालूंगा। किसी ने कुछ कहा है तो बताओ, किस कारण से तुमने अपनी ऐसी अवस्था बना ली है? हे रानी कुछ तो बोलो, हे मृगनयनी कुछ तो कहो। महाराज दशरथ प्रेमवश होकर कई प्रकार से माता कैकेयी को मनाने लगे, फिर भी माता कैकेयी मानती नहीं। वो क्रोधवश और रिस में आकर बार बार अपने उनके हाथ को फेंकती। महाराज दशरथ कहते हैं, जब बार बार कहने लगे तब माता कैकेयी कहती है कि हे महाराज, आप बार बार कहते हो कि मांग लेना कैकेयी, मांग लेना कैकेयी करके बार बार बोलते हो, लेकिन आपके देने लेने में संशय है। आप दूंगा करके तो बोलते हो, लेकिन कभी दिए लिए नहीं। आपकी लेन देन में मुझे शंका है। माता कैकेयी बहुत ही क्रोधवश बोलती है। महाराज दशरथ कहने लगी, ऐसी बात ना करो कैकेयी, हमारे क्षत्रिय धर्म में, हमारे रघुकुल में कभी भी देने लेने में कोई शंका नहीं है। हमारे रघुकुल में तो ऐसी रीति है, ऐसे नियम है कि किसी वरदान को पूरा करने में चाहे हमें अपना प्राण ही देना क्यों ना पड़े, हम प्राण देकर भी वो वचन को पूरा करते हैं। लेकिन ऐसे लांछन इस रघुकुल में मत लगाओ कैकेयी, रघुकुल में कभी भी लेन देन में कोई शंका मत करो, क्योंकि रघुकुल के लोग जो है, रघुकुल में जो जन्म लेते हैं वो प्राण से नहीं डरते, बल्कि वरदान को पूरा करने के लिए प्राण को भी तज देते हैं। तुम इस देने लेने में शंका ना करो। कैकेयी फिर बोलती है क्रोधवश, आप ऐसा कहते हो महाराज बार बार, लेकिन कभी देते लेते नहीं हो। आपकी लेन देन में शंका है। आज मैं वो दोनों वरदान को मांगना चाहती हूँ महाराज, मुझे आप वो दोनों वरदान को दीजिए, और मुझे वो दोनों वरदान आज ही चाहिए। महाराज दशरथ कहने लगे कि कैकेयी तुम्हें दो वरदान चाहिए, तुम दो की बजाय 4 मांग लो, 10 मांग लो, लेकिन इसमें शंका मत रखो। तुम्हें क्या चाहिए मांगो कैकेयी। माता कैकेयी फिर कहने लगी, स्वामी आप पहले सौगंध खाइए, आप पहले राम की सौगंध खाइए। जब तक आप सौगंध नहीं खाएंगे तब तक मैं वरदान नहीं मांगूंगा। माता कैकेयी महाराज दशरथ को राम की सौगंध खवाते हैं। महाराज दशरथ सौगंध खा लिए राम की। अब इधर कैकेयी सौगंध खिलाने के बाद वरदान मांगने लगती है। कहती है माता कैकेयी, हे स्वामी आज मुझे वो दोनों वरदान चाहिए, और मुझे जैसा अच्छा लगा, मुझे जो मन को भाया, आज मैं वही वरदान मांगती हूँ। पहली वरदान तो ये, भरत को राजा बने, भरत राजा हुए, आप राम की बजाय भरत को राजा बना देना, ये पहली वरदान है। फिर दूसरी वरदान मांगती है माता कैकेयी। दूसरी वरदान मांगती है तो बड़ी विकल होकर मांगती है, हाथ जोड़ के वरदान मांगती है। कहती है कि हे स्वामी दोसर वर मांगो कर जोरी, करबो नाथ मनोरथ मोरी। माता कैकेयी दूसरा वरदान हाथ जोड़ के मांगती है। जैसे हम सबको भी किसी भी बात को कोई लोगों को मनवाना है ना, या कोई बात एकदम जरूरी है, हम हाथ पांव जोड़ते हैं।
बहुत जरूरी हो तो वो काम को करवाने के लिए हम लोगों के पांव भी पड़ लेते हैं, बहुत गिड़गिड़ाते हैं। तो माता कैकेयी को जितना सरलता से वो पहले वरदान को मांगती है, उससे कहीं ज्यादा वो दूसरा वरदान पर फोकस करती, कहती दूसरा वरदान को मांगती है। कई दूसर वर मांगो कर जोरी, पूर्वो नाथ मनोरथ बोरी। माता कैकेयी दूसरा वरदान हाथ जोड़ के मांगती है। और दूसरा वरदान क्या मांगती है? कहे तापस विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। दूसरा वरदान में भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगती है माता कैकेयी। जैसे ये बात महाराज दशरथ को मांगती है महाराज दशरथ जी, जिनके मुख में कहा जाए सुख का दिन झलक रहा था। माता कैकेयी के वरदान को सुनकर महाराज दशरथ जी उनके मुख सूख गए, आंख से आंसू बहने लगा, मुख से वचन नहीं निकलता। महाराज दशरथ जी विकल होकर जमीन पर गिर पड़े, कुछ भी बोल नहीं पाए। उनको तो यकीन भी नहीं हो रहा था कि महाराज माता कैकेयी ने उन्हें ऐसा वरदान मांगा है। महाराज दशरथ जी बहुत ही विकल हो गए, ऐसे विकल हुए जैसे किसी ने उनके हृदय को टुकड़े टुकड़े कर दिए हो। महाराज दशरथ कहने लगे कि हे कैकेयी, तुमने क्या वरदान मांग डाला? अगर तुम्हें राम की राजा बनने में आपत्ति है कोई बात नहीं कैकेयी, मैं राम की बजाय राम को राजा बना दूंगा। लेकिन किस अपराध किस गलती के कारण तुमने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया? क्या गलती किया है राम ने? तुम दूसरा वरदान वापस ले लो कैकेयी। माता कैकेयी फिर कहने लगी, मैं जानती थी महाराज आपकी देन लेने में संदेह है, इसीलिए मैंने आपसे पहले सौगंध खवाया। मैं जानती थी आपकी यही हालत होने वाली है। आपने बार बार कहा कि मांगो कैकेयी, मांगो कैकेयी। आज मुझे अच्छा लगा, तब मैंने अपने जी में जो अच्छा लगा मैंने ये वरदान मांग लिया। और आप देने में संशय कर रहे हो महाराज, अगर आपको नहीं देना है तो साफ साफ कह दो और जीवन में इस रघुकुल के वंश में कलंक लगा दो, जीवन में अपना अपयश कराओ, वरना मेरे वरदान को पूरा करो। माता कैकेयी भगवान महाराज दशरथ को विवश में कर दी उनके वरदान को पूरा करने के लिए। ऐसे माता कैकेयी महाराज दशरथ जी हाथ जोड़ के कहने लगे, अभी भी समय है कैकेयी, दूसरा वरदान वापस ले लो। किस गलती के कारण तुमने राम के लिए ऐसा वरदान मांगा है? मेरी राम की गलती क्या है? अगर किसी भी प्रकार से गलती भी कर दिया होगा राम, तो उसको माफ करके उसके लिए वरदान को वापस ले लो कैकेयी। लेकिन राम के लिए ऐसा वरदान मत मांगो। अगर राम और वनवास चला गया तो ये अवध जो है डूब जाएगा। सब राम के ही अधीन है कैकेयी, मेरा शरीर भी राम के ही अधीन है। मुझे जीते जी मत मारो कैकेयी, मैं राम के बिना जी नहीं पाऊंगा। तुम इस वरदान के तहत मेरे प्राण को रख लो, लेकिन राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मत मांगो कैकेयी। हाथ जोड़ के पांव पर के महाराज दशरथ माता कैकेयी से ऐसे विनती करने लगे। फिर भी माता कैकेयी मानती नहीं है और अंततः देवताओं का काम बनता है। तो देखिए माता कैकेयी का भी कोई दोष नहीं है। हम सब माता कैकेयी को दोष लगा देते हैं कि माता कैकेयी ने अच्छा नहीं किया जो भगवान के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। एक तरह से हम देखें कि यहाँ माता कैकेयी के द्वारा जो भगवान को वनवास मांगा गया, महाराज दशरथ भी अपने प्राण रखने की बात माता कैकेयी के सामने रखा कि मेरा जीवन भी राम के ही अधीन है कैकेयी, जीते जी मत मारो। तो इसमें माता कैकेयी का कोई दोष ही नहीं है। हम सकारात्मक दृष्टि से देखें, इसमें माता कैकेयी का कोई दोष ही नहीं है। क्योंकि माता कैकेयी जिस समय मंथरा ने ये बात कही थी कि माँ कैकेयी कल महाराज दशरथ राम को राजा बनाने वाले हैं, जैसे ये बात को सुने थे ना माँ कैकेयी, वो कही थी कि मंथरा अगर तेरी बात सच हुई
मैं तुम्हें मोह मांगी चीज दूंगी, तुम्हें सोने की कठपुतली बना डालूंगी मंथरा, अगर तेरी बात सच हुई कल मेरा बेटा राम राजा बना दो। क्योंकि माता कैकेयी को जितना उनका खून का बेटा भरत प्रिय नहीं है ना, उससे कहीं ज्यादा राम प्रिय है। माता कैकेयी ने वहां पर कहा है मंथरा कि मंथरा अगर मुझे भगवान अगले जन्म में अगर जन्म दे देना तो मैं यही मांगूंगी भगवान से कि अगले जन्म में राम और सीता मेरी, राम जो मेरे कोख से जन्म ले और सीता ही मेरी बहू बने। ऐसा मैं भगवान से वरदान मांगती हूँ। अगर उन्होंने मुझे अगले जन्म में जन्म दिया तो माता कैकेयी अत्यंत प्रेम करती है राम से, लेकिन इसमें तो भगवान को अपना ही काम बनाना था। माता कैकेयी एक माध्यम बन गई। देखिए सब देवतागण माता कैकेयी मंथरा के मति को फेर दी और माता मंथरा की मति फेरी तो मंथरा जो है माता कैकेयी को उकसाने लगी। तो एक तरह से कहा जाए कि माता कैकेयी के भी मति फिर गई। तो इसमें देवताओं ने अपना लाभ देखा कि अगर भगवान को वनवास नहीं हुआ तो हम सब जिस कारण से आए हैं हम सबको उद्धार कैसे होगा। तो इसमें देवताओं का क्या उद्धार है। तो जितने भी रामचरितमानस में वानर सेना मिली, आगे भगवान को वनवास हुआ जब उन्होंने माता जानकी को खोजने के लिए आगे बढ़ते हैं, अनेक वानर मिले। तो जितने भी वानर मिले रामचरितमानस में सब बड़े बड़े देवता, सब देवतागण भगवान की बात सुनकर ही पृथ्वी लोक में वानर सेना बन के आए। तो देखिए राम से जन्म होने से पहले ना रावण का जन्म हो गया था, और रावण का जन्म हो गया था तो रावण जो है पूरी धरती को अपने पापाचार से भर दिया था। संसार में कलंक को धरती मैया भी नहीं सह पा रही, सब त्राहिमाम करने लगे, सब देवतागण भी त्राहिमाम करने लगे, सब भगवान को खोजने लगे कि हमें भगवान कहाँ मिलेंगे। भगवान शंकर एक अच्छी बात है सब देवताओं को कि देवताओं आप सब डरिए नहीं, आप सब भगवान को खोजिए नहीं, आप सब भगवान को प्रेम से प्रकट करिए। भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र सबाना, प्रेम से प्रकट हो ही नहीं जाना। सब भगवान को प्रकट करो, भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। उसी समय ब्रह्मवाणी होती है। उस ब्रह्मवाणी में कहा गया कि देवताओं आप सब डरिए नहीं, आप सबके हित के लिए, आप सबके कल्याण के लिए मैं संसार में अपने अंशों सहित अवतार लूंगा और सबके पास जा जाकर सबको सुख दूंगा, सबके दुख को हरूंगा। आप सब पृथ्वी लोक में वानर सेना बन के रहेंगे। तो सब देवतागण उस ब्रह्मवाणी को सुनकर देवता वानर सेना बन के रहने लगे। इसीलिए सब देवतागण घबरा गए कि भगवान राजा बन गए तो हम सबका उद्धार कैसे होगा, भगवान वनवास ही नहीं जाएंगे तो हम सबका कल्याण कैसे होगा। इसीलिए सबने माता सरस्वती को भेजा और माँ सरस्वती एक माध्यम बन गई। माँ कैकेयी एक माध्यम बन गई भगवान राम को 14 वर्ष वनवास भेजने के लिए। तो हम सब माता कैकेयी को दोष ना दें, क्योंकि जीवन में 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो कभी भी किसी का बिगाड़ नहीं करते। पहला माता, दूसरा पिता और तीसरा गुरु। ये 3 व्यक्ति ऐसे हैं, माता पिता गुरु और भगवान। ये चारों व्यक्ति ऐसे हैं जो संसार में किसी का बिगाड़ते नहीं बल्कि सबका बनाने के लिए आते हैं। तो ऐसे हम माता कैकेयी को दोष ना दें। भगवान अपने काम को बनाने के लिए अपने काम को ही पूरा करते हैं और इस काम को पूरा करने में माता कैकेयी एक माध्यम बन गई। आइए आप सबसे निवेदन है एक अंतिम भजन की ओर आप सब लोग मेरे साथ सहयोग प्रदान कीजिए। तत्पश्चात इस मंच से सादर विदा। लखन सिया रामचंद्र की जय। बड़े
बहुत ही पावन प्रसंग
कैकई मंथरा संवाद का। माता कैकई को दोष देते हैं, लेकिन दोष यह देने वाली नहीं है, यह तो भक्ति है। अरे नाम तो हर कोई लेते हैं, नाम हर कोई को चाहिए कि मेरा नाम ऐसा हो, लेकिन जिसको बुराई भी चाहिए, माने मान सम्मान को भी ना चाहते हुए भी कैकई ने वो भक्ति किया है जो आज देश का कोई नहीं कर सकता। इसीलिए यहां तक कि श्रीमुख का कहना है, भगवान का वचन भी कहना है कि दोष नहीं जननी जड़तई, और जिन गुरु सभा साधु नहीं सही। कैकई को वही दोष दे सकता है जो अपने श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन नहीं करता है, सत्संग नहीं किया है। यह हमें उद्देश्य मिलता है। वैसी ही महाभारत में गांधारी ने भी अपना जीवन भर पट्टी बांधे रखी। सीता और सावित्री की आदर्श रखी गांधारी ने, सीता और सावित्री की आदर्श रखी गांधारी ने, आंखों पर पट्टी बंधवाई जीवन भर उस नारी ने। मानव कुल ने दुर्गति कर दी, नारी की सम्मान की। जागो देवियां तुम्हें बता दे, धरती है बलिदान की, धरती है बलिदान की, धरती है बलिदान की। सुमधुर गीत संगीत भावपूर्ण व्याख्या के माध्यम से आपने कैकई मंथरा संवाद को बड़े ही मार्मिक ढंग से जनमानस को परोसे। इसके लिए निसंदेह आप साधुवाद के पात्र हैं। भविष्य में ऐसा मंच सस्ता है, संवरता है तो आपका दुलार इसी प्रकार मिलता रहेगा। आपके व्याख्या भजन में खुश होकर के 10 रुपया गुप्तदान और सदाबहार के रूप में विनय मानस मंडली भिलौरी की ओर से 31 रुपये, शिव साहू पार्षद की ओर से 31 रुपये, शैलेंद्र सिन्हा की ओर से 31 रुपये, मिथिलेश साहू की ओर से 20 रुपये, नरेश साहू की ओर से 20 रुपये, जय माँ वैभव लक्ष्मी स्व सहायता समूह की ओर से 20 रुपये, कबीर मोटर गैरेज विद्यानगर की ओर से 20 रुपये, श्रीमती पद्मा मेंढे कचहरीपारा की ओर से 20 रुपये, ओम साई महिला मानस मंडली की ओर से 20 रुपये, लव मधु पटवा की ओर से 20 रुपये, राज कॉस्मेटिक महेश्वरी भवन के सामने 20 रुपये, गौरव हुकुम साहू कचहरीपारा 20 रुपये, पलक डिम्पल तमन्ना कान्हा आयुष कार्तिक साहू की ओर से 20 रुपये, 20 रुपये वर्मा ग्लास एंड हार्डवेयर, 20 रुपये साहू पोल्ट्री फार्म, 20 रुपये स्वर्गीय भूषण की स्मृति में सुशील साहू, 20 रुपये स्वर्गीय फेरहीन भाई की स्मृति में गैंदराम साहू, 20 रुपये माधव सिंह की स्मृति में रवि वर्मा, 20 रुपये बलराम किराना स्टोर, 20 रुपये कुलेश्वर निवेश जवाहर। और बीच बीच में ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके हम आप लोगों का उद्बोधन